साल 1975 1975 दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा कंपनी। लाखों लोग उसके फिल्म रोल्स खरीदते थे। अरबों का कारोबार था उसका। हर किसी को लगता था कि ये कंपनी आने वाले 100 साल तक राज करेगी। एक दिन उस कंपनी के किसी एक इंजीनियर ने अपने बॉस के सामने एक अजीब सा डिवाइस रखा। उसने कहा कि सर ये फ्यूचर है, और वो था दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा। लेकिन जवाब मिला कि अभी इस डिवाइस को बाहर मत आने देना, नहीं तो इससे हमारा फिल्म बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वो कंपनी थी कोडैक, जिसके पास में भविष्य था, लेकिन उसने भविष्य चुनने का निर्णय नहीं लिया। उधर दूसरी तरफ जापान की एक कंपनी थी फ्यूजी फिल्म, उसे भी वही खतरा दिखाई दे रहा था। फिल्म इंडस्ट्री खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने एक अलग फैसला किया। उसने सोचा कि अगर दुनिया बदल रही है तो फिर हमें भी बदलना पड़ेगा। उसने डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाई, नई इंडस्ट्री में कदम रखा, अपने पूरे बिजनेस मॉडल को बदल दिया। और फ्यूजी फिल्म आज भी दुनिया की सफल कंपनियों में गिनी जाती है, क्योंकि उसने समय के साथ बदलाव को अपनाया। उसने डिसीजन लिया, उसने निर्णय लिया। ध्यान दीजिए, दोनों के सामने एक जैसी दुनिया थी, एक जैसा खतरा था, एक जैसी जानकारी थी। फर्क सिर्फ एक था, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। एक कंपनी ने डिसीजन लिया और दूसरी ने डिले किया। और इतिहास बार बार एक ही बात साबित करता है, सबसे महंगा होता है सही समय पर कोई निर्णय नहीं लेना। और दुख की बात यह है कि यही कहानी आज करोड़ों लोगों की है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें पता है कि समय कैसे बदल रहा है, उनको किस आदत को छोड़ना चाहिए, उनको पता है कि उनको किस सपने पर काम करना चाहिए। लेकिन हर बार उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि नहीं, अभी थोड़ा और सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन टाल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है ना कि वे अपनी पूरी जिंदगी टाल रहे होते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको केवल मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको एक ऐसा डिसीजन फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जो आपको ये समझाएगा कि कुछ लोग हर बार सही निर्णय कैसे लेते हैं, और कुछ लोग बार बार गलत डिसीजन क्यों लेते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोई बड़ा निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। आखिर क्यों? अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लिया और लास्ट तक देख लिया, तो हो सकता है आज के बाद आपकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला बदल जाए। साल 2000 एक छोटी सी कंपनी जो डीवीडी किराए पर भेजती थी, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। उस कंपनी के संस्थापक ने दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी के एक सीईओ से मुलाकात करी। उसने कहा कि हमारी कंपनी खरीद लीजिए। कीमत थी केवल $50 मिलियन। किसी बड़ी कंपनी के लिए ये कीमत बहुत कम थी। मीटिंग खत्म हुई और ऑफर ठुकरा दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि स्ट्रीमिंग, लोग कभी डीवीडी छोड़ करके इंटरनेट पर फिल्में नहीं देखेंगे। और उस कंपनी का नाम था ब्लॉकबस्टर, और जिसने ऑफर दिया था वो कंपनी थी नेटफ्लिक्स। यानी कि सोचो, एक कंपनी ने भविष्य को मजाक समझा और दूसरी ने भविष्य पर अपना पूरा दांव लगा दिया। और आज नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेन कंपनीज में से एक है, और ब्लॉकबस्टर दुनिया में सिर्फ एक नाम बनकर रह गया, क्योंकि उसने स्ट्रीमिंग के डिसीजन को अडॉप्ट नहीं किया। दोनों के पास में इंफॉर्मेशन थी, दोनों ने फ्यूचर को देखा, लेकिन दोनों ने अलग अलग डिसीजन लिया। एक वही पुराने काम पर चलता रहा, और दूसरे ने समय के साथ बदलने का डिसीजन लिया, और वही डिसीजन उनके लिए एक बड़ी सक्सेस बन गया। उन दोनों की किस्मत बन गया। यही कारण है कि मैं मानता हूँ, जिंदगी को टैलेंट नहीं बदलता है, जिंदगी को सही समय पर लिया गया एक निर्णय बदलता है। आज करोड़ों लोग इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि उनके पास में मौके नहीं है, वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो हर बड़े मौके पर कहते हैं कि अभी नहीं लेंगे डिसीजन, अभी थोड़ा और सोचेंगे, थोड़ा और देखेंगे, थोड़ा बाद में लेंगे। और ऐसा करते करते दुनिया उनसे आगे निकल जाती है। दो लोग थे, दोनों एक ही उम्र के थे, दोनों के पास लगभग एक जैसी पढ़ाई थी, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन भी एक ही थी, दोनों के पास में एक ड्रीम था कुछ बड़ा करने का। पहले इंसान को एक स्टेबल जॉब मिली, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक बिजनेस शुरू करने का सपना था। वो हर साल खुद से कहता कि थोड़ा एक्सपीरियंस और ले लेता हूँ, मार्केट अभी सही नहीं है, अगले साल देखेंगे। और साल गुजरते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, रिस्क बढ़ता गया। और एक दिन उसने महसूस किया कि जिस डिसीजन को वो 5 साल तक टालना चाह रहा था, उसको टालते टालते पूरे 20 साल निकल चुके हैं। और वहीं पर दूसरे इंसान को भी वही मौका मिला, उसको भी डर दिखाई दिया, उसको भी रिस्क दिखाई दिया, उसे भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन उसने एक बात समझ ली कि जिंदगी में कुछ फैसले गारंटी देख करके नहीं, बल्कि ग्रोथ देख करके लिए जाते हैं। उसने डिसीजन लिया। पहले साल नुकसान हुआ, दूसरे साल भी वो संघर्ष करता रहा, लेकिन तीसरे साल वही फैसला उसकी पहचान बन जाता है। लोग उसको पहचानने लगते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसकी किस्मत उस दिन बनी थी जिस दिन उसने डिसीजन लिया था। हर सक्सेसफुल लाइफ के पीछे एक डिसीजन होता है, एक डिसीजन मेकिंग होता है जो उसको करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारा दिमाग गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि सही डिसीजन कैसे ले। इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम गलत डिसीजन क्यों लेते हैं। देखो, आपके दिमाग के अंदर 2 अलग अलग तरह के सिस्टम काम करते हैं।
पहला सिस्टम जिसको तुरंत खुशी चाहिए, तुरंत सुख चाहिए, और दूसरा सिस्टम जो फ्यूचर बनाना चाहता है, जिसके लिए आज तुरंत पाना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा हासिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मान लो कि आपने तय किया कि मैं कल सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ाई करूंगा। रात को आपने डिसीजन ले लिया था, लेकिन सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है तब गलती से वो दूसरा सिस्टम जग जाता है। वो कहता कि आज नहीं, आज इसको रहने दे, आज के लिए इस डिसीजन को पेंडिंग छोड़ते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में जब आपको उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना था तब आपने उसको टाल दिया। श्री भगवत गीता में इस सिचुएशन को एक बेहतरीन शब्द से समझाया गया है, मोह। मोह का मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है। मोह का मतलब है जब आपकी भावनाएं आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दे, और जैसे ही आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी सोच, आपकी इंटेलिजेंस धुंधली होती है, तब जन्म लेता है सेल्फ डाउट, संशय। यानी कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर इससे बेहतर ऑप्शन मिल गया तो। याद रखो, संदेह हमेशा जानकारी की कमी से नहीं पैदा होता, वो कई बार कॉन्फिडेंस की कमी से पैदा होता है। इसलिए दो लोगों के पास बिल्कुल एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एक बंदा डिसीजन ले लेता है और दूसरा बंदा कई सालों तक सोचता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या सफल लोग कभी डाउट महसूस नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन फर्क यह है वो डाउट के खत्म होने तक का इंतजार नहीं करते। वो डिसीजन लेते हैं, फिर अपने डिसीजन को सही साबित करते हैं, और डाउट कहीं पीछे छूट जाता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद में एक्शन लूंगा, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन होता है, छोटे छोटे रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बनता है। अब मैं आपको डिसीजन मेकिंग का पहला नियम बताने वाला हूँ। देखो, कभी भी जब डिसीजन लेना हो तो आपको इमोशंस में आकर के कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। गुस्से में, डर में, बहुत ज्यादा खुशी में, या फिर बहुत ज्यादा दुख में, इन सभी कंडीशंस में आपका दिमाग फ्यूचर नहीं देखता। वो सिर्फ जो आपके प्रेजेंट में, जो आपके अंदर फीलिंग चल रही है, उससे छुटकारा चाहता है। इसलिए लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, डर के मारे वो अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं, और एक्साइटमेंट में ऐसे वादे कर देते हैं जो वो कभी निभा ही नहीं पाते। महान निर्णय हमेशा शांत दिमाग से लिए जाते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अभी इमोशन से सोच रहा हूँ या फिर क्लैरिटी से। अगर जवाब है कि आप इमोशंस के अंदर हो तो डिसीजन मत लीजिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो, जरूरत से ज्यादा आप खुश हो या फिर दुखी हो, तो आपको एक बड़ा डिसीजन लेने से उस टाइम पर बचना चाहिए। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा गैप दीजिए, ज्यादा ही है तो 1-2 दिन का गैप लीजिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए जब आपको लगे कि आपका मन शांत है। नियम नंबर 2, डिसीजन भविष्य के डर से नहीं बल्कि भविष्य की वैल्यू से लो। अधिकांश लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं हार गया तो, बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं जीत गया तो, और यही सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। कोडेक ने पूछा कि अगर डिजिटल कैमरा आ गया तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने भविष्य से बचने का डिसीजन लिया। और दूसरी कंपनियों ने सोचा कि अगर दुनिया बदल रही है तो हमें भी उसके साथ बदलना होगा, और यही एक चीज 2 अलग अलग हिस्ट्री लिख करके चली गई। रूल नंबर 3, परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग सालों तक सही करियर ढूंढते रहते हैं, सही बिजनेस आइडिया ढूंढते रहते हैं, सही पार्टनर ढूंढते रहते हैं, सही समय ढूंढते रहते हैं, और सही मौका ढूंढते रहते हैं। लेकिन सच है ना दोस्त, परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परफेक्ट कमिटमेंट होते हैं। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान ने अधूरी जानकारी के साथ में डिसीजन लिया था। अगर जानकारी पूरी होती तब तो हर कोई बंदा वो डिसीजन ले लेता। इसलिए वो सफल इंसान जानते थे कि क्लैरिटी चलने से आती है, बैठे रहने से नहीं। याद रखो, रास्ते नक्शे पर नहीं खुलते, रास्ते चलने पर खुलते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग 10 साल तक सोचते रहते हैं और कुछ लोग 2 साल में ही अपनी पूरी जिंदगी बदल लेते हैं। अगर 2 ऑप्शन आपके सामने हो, दोनों अच्छे लग रहे हो, दोनों में रिस्क भी हो, तो उस समय आपको सही डिसीजन कैसे लेना है। अब मैं आपको एक 5 स्टेप वाला डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला बताऊंगा जो कभी भी फेल नहीं होगा और आप हर बार बेहतर डिसीजन ले पाओगे। स्टेप नंबर 1, फैक्ट और इमोशंस को अलग अलग करो। एक पेपर उठाइए, एक तरफ लिखिए फैक्ट्स और दूसरी तरफ लिखिए इमोशंस, फीलिंग्स। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है? क्या आपको डर लग रहा है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर पैसा डूब गया तो? अब दूसरी तरफ फैक्ट लिखिए, मेरे पास में कितनी सेविंग है, कितने महीने का खर्च है, मार्केट की रियलिटी क्या है, कितने लोगों ने ये काम किया है या फिर कर रहे हैं। और अचानक आपको समझ में आएगा कि आपका आधा डिसीजन फैक्ट पर नहीं बल्कि फीलिंग्स पर आधारित था। ध्यान रखिए, इमोशंस महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन इमोशंस के आधार पर आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। इसलिए जब भी डिसीजन लें, फैक्ट और इमोशंस को दोनों को साथ साथ रख करके सोचिए। स्टेप नंबर 2, अपने आप से ये मत पूछो कि मैं क्या खो सकता हूँ, बल्कि ये पूछो कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्या खो दूंगा। और यही सवाल जिंदगी बदल देता है। मान लीजिए आप 5 साल से जिम शुरू करना चाहते हैं। आप हर बार सोचते हैं
कि अगर टाइम वेस्ट हो गया तो, अगर मेरी बॉडी नहीं बनी तो, अगर मेरा फेट लॉस नहीं हुआ तो। और वहीं पर दूसरी तरह के लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं पूरी जिंदगी भरी ऐसे सोच के निकाल दूंगा या मैं शुरू ही ना करूं जिम तो फिर क्या होगा, मैं क्या खो दूंगा, हेल्थ खो दूंगा, कॉन्फिडेंस खो दूंगा, एनर्जी खो दूंगा, सेल्फ रेस्पेक्ट खो दूंगा। और कई बार सबसे बड़ा रिस्क नहीं लेना होता है। तीसरा कदम, अपने फ्यूचर सेल्फ को जज बनाओ। इमेजिन करो कि आज से 10 साल बाद का आपका वर्जन आपके सामने बैठा है, वो आपको देख रहा है। अब उसको पूछिए कि भाई आज मुझे क्या करना है तेरे जैसा बनने के लिए। और ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि उस समय आपका दिमाग वर्तमान के कंफर्ट से बाहर निकलकर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में सोचने लगता है। जेफ बेजोस ने इसे अपने तरीके से रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते थे। यानी कि वो खुद से पूछते थे कि जब मैं 80 साल का होऊंगा तो किस बात का ज्यादा पछतावा होगा, अमेज़न शुरू करने का या फिर कभी कोशिश ही ना करने का। और उनको जवाब मिल गया कि शायद अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो इसका पछतावा मुझे सबसे ज्यादा होगा। और रिजल्ट आपके सामने है, अमेज़न कंपनी आपके सामने है। याद रखना, ज्यादातर लोगों का गलत डिसीजन लेने का नहीं बल्कि कोशिश नहीं करने का पछतावा होता है एक समय बीतने के बाद। चौथा कदम, छोटे छोटे डिसीजंस को लेना सीखो। यही वो जगह है जहां पे लोग गलती करते हैं। उनको लगता है कि डिसीजन का मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना। नहीं, अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहले कस्टमर ढूंढो। अगर यूट्यूब शुरू करना है तो पहले एक वीडियो बनाओ। अगर जिम जाना है तो पहले सिर्फ 3 दिन जाओ। बड़े डिसीजन तभी बनते हैं जब छोटे बहुत सारे डिसीजंस की एक सीरीज होती है। जब आप धीरे धीरे लाइफ में मूव करते हैं तो डर धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन केवल आप सोचते रहते हैं तो आपका डर बढ़ता रहता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डिसीजन लेने के बाद में आपको पीछे नहीं देखना है। कई लोग क्या करते हैं, डिसीजन ले लेंगे, 2 दिन बाद में वो सोचते हैं कि शायद दूसरा ऑप्शन बेहतर था। 1 हफ्ते बाद में वो सोचते हैं कि शायद मुझे शुरू ही नहीं करना चाहिए था। हर डिसीजन के शुरुआती दिन कठिन लगेंगे। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, लेकिन अगर आप रोज बीज खोद कर देखेंगे कि जड़ निकली है या नहीं निकलेगी तो फिर तो वो पेड़ कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए डिसीजन लेने के बाद में उस पर काम कीजिए, उसको समय दीजिए, कंसिस्टेंसी दीजिए और हर दिन अपने डिसीजन को बदलिए मत। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी आदतें उनकी जिंदगी बदलती है, कुछ कहते हैं कि उनकी किस्मत उनकी जिंदगी बदलेगी, कुछ कहते हैं कि उनकी मेहनत उनकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन सच्चाई ये है ना कि आपकी आदतें भी एक डिसीजन का रिजल्ट है, आपकी मेहनत भी एक डिसीजन का रिजल्ट है और आपका फ्यूचर भी एक डिसीजन का ही रिजल्ट होगा। सफल लोग हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं होते, वो सिर्फ एक काम बेहतर करते हैं, वे सही समय पर निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय के योग्य इंसान बन जाते हैं और हासिल करके दिखाते हैं। याद रखना, जिंदगी आपको अवसर देती है, लेकिन आपकी पहचान केवल और केवल आपके निर्णय ही बनाएंगे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।